हम लोग दिल्ली से हैं और दिल्ली से इस किसान आंदोलन के समर्थन में हम 26 नवंबर से लेकर आज तक तकरीबन रोज़ाना यहाँ पे आते हैं। और दिल्ली से हम जो किसानों की ज़रूरत है, जो उनकी ज़रूरत का सामान है, चाहे वो पानी है, दवाइयाँ हैं या और भी उनके जो ज़रूरत का इस्तेमाल करने का सामान है, हम लोग दिल्ली लेकर के आते हैं। और ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये बिल्कुल एक अलग ढंग से प्रोटेस्ट है। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना के रखा और उस समय हिंदुस्तान की, भारत की जनता को उन्होंने जेलों के अंदर ठूसा, उनकी आवाज़ को दबाया गया। और जो मौजूदा सरकार हिंदुस्तान की है, जिसमें कि हमें लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर हमें अपनी बात रखने का हक है, उस आवाज़ को जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, वो उसको दबाना चाहती है। कारपोरेट घरानों के साथ मिलकर के जो देश को बेचने का काम हो रहा है और आने वाला समय जो ये आप प्रेस देख रहे हैं, ये भारत की जनता का हाल यही होने वाला है जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे हुआ करता था। ना तो हमारी आवाज़ को सुना जाएगा और ना ही हमारे जो हमारे अधिकार हैं उनको हमें दिया जाएगा। हमें गुलाम बनाने की ये जो सरकार की चेष्टा हो रही है और भारत की जनता अगर अभी भी नहीं जागी तो आने वाले समय में हमारे भारतवासियों का ये हाल होने वाला है। कॉरपोरेट सेक्टर जो कि एक छुपे हुए अंग्रेज हैं, उनके द्वारा ये हाल हमारी जनता का किया जाएगा। क्या लग रहा है कि ये बिल वापस लिया जाएगा? देखो, सरकार जो है अपनी जिद पे अड़ी हुई है क्योंकि वो कॉरपोरेट सेक्टर के साथ मिली हुई है। और किसान भी जो है, पूरे हिंदुस्तान का किसान जो कि आज दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, अलग अलग प्रदेशों से आया हुआ है। कभी इनको खालिस्तानी बोला जाता है, कभी इनको आतंकवादी बोला जाता है। देश का जवान सिख रेजिमेंट जब बॉर्डर पे लड़ती है और हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो सिख समाज है, जो सेवा करता है विपदा के टाइम पर, उस समय नहीं बोला जाता। लेकिन जब भी अपने हकों की आवाज़ को बुलंद किया जाता है तो कभी आतंकवादी बोल दिया जाता है और कभी इनको जो है वो खालिस्तानी बोला जाता है। तो मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है ताकि ये मुद्दे जो हैं डाइवर्ट हो सके। आप मेरे को बताइए कि मोदी जी ने इस कानून को बनाने से पहले किसी किसान संगठन से उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने विचार विमर्श किया किसी संगठन, किसानों के संगठन से। राज्यसभा के अंदर इस बिल को धक्केशाही से पास करवाया गया जबकि उनका पूर्ण बहुमत राज्यसभा के अंदर नहीं था, फिर भी ये इन बिलों को जो है पास किया गया। सर, क्या मनसा है फिर इसके पीछे? बिल जो पास करवा दिए हैं, क्या ये सरकारें कॉरपोरेट के हाथों की कठपुतली बन चुकी हैं और जो है उनके कहने पर ही ये कानून जो है बनाए गए हैं। आज अडानी, अंबानी, आप देखो 2019 से ये जो साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, उनके कंपनियों को जो है वो परमिशन दी जा रही है, ज़मीन खरीदने के लिए, गोदाम बनाने के लिए उनकी सहायता की जा रही है। तो ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने अरबों रुपया जो है उन कारपोरेट घरानों से लिया है, उनकी एवज में इनकी ये सरकारें गुलाम बनी हुई हैं। देश विरोधी लोग हैं तो आरएसएस के लोग आज बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। आप मेरे को बताइए, आरएसएस का आज़ादी के दिनों में क्या योगदान था? आज मेरे को बताइए, आज जो किसान का बेटा बॉर्डर के ऊपर लड़ता है, क्या ये जितने भी नेता हैं, मंत्रीगण हैं, या ये जो अपने आज बोल रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, जब ये किसान के बेटे बॉर्डर पे लड़ते हैं उस समय तो आतंकवादी नहीं होते।
तो ये एक बहुत ही एक सोची समझी साजिश के तहत ये प्लान किया जा रहा है। देखिए, किसान कोई आज का अनपढ़ किसान नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा किसान है। वो अपने हितों की रक्षा के लिए आज यहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर डटा हुआ है और किसानों का मत यही है कि जब तक ये काले कानून जो निरस्त नहीं किए जाते तब तक किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। लेकिन सर, इसी पर रविशंकर कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये लोग भड़का रहे हैं सीधे सीधे। कोई बात नहीं, कार्रवाई के लिए किसान तैयार है। जब बॉर्डर पे गोली खा सकता है तो किसान यहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर भी गोली खाने को तैयार है, लेकिन अपने हकों के लिए वो लड़ता रहेगा। देखिए, वो कानून ही क्या जिसमें सुधार किया जाए, जब तक वो सोच विचार के सब संगठनों से विचार विमर्श करके उस कानून को ना बनाया जाए तो वो कानून काला कानून ही कहलाएगा। लेकिन एक बात हमेशा बोली जा रही है कि इनको विपक्ष वाले लेके आए, विपक्ष वाले भड़का रहे हैं। आज मुझे बता दिए कहाँ यहाँ पे कौन सी विपक्षी पार्टी है किसानों के आंदोलन में? कोई नेता है यहाँ पे? किसी भी नेता को स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा। ये पूरी तरह से जन आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है और केवल पंजाब के किसान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। हम हाल लेकर आए हैं, जिस दिन से आंदोलन चल रहा है उस दिन से हमारा यहाँ पूरा काफिला जत्थे के साथ में अपना सारा राशन पानी लेकर यहाँ मौजूद है। रोजाना गांव से दूध और लस्सी वगैरह सारे खाने पीने का सामान आता है। रोजाना जत्थे नए नए आते हैं और यहाँ तन मन से जुटे हुए हैं। अनुशासन को रखते हुए मोदी सरकार को ये कहना चाहूँगा कि सरकार ये अपने तीनों काले कानून वापस लो और जनता के प्रति इतना रोष पैदा ना करो कि जनता को ना भड़काओ। आने वाले टाइम में इसका गलत रिजल्ट होगा। मैं नरेंद्र निवेदन से यही मोदी सरकार को कहना चाहूँ कि अपने एक तीनों काले कानून वापस ले लो। रोजाना के जत्थे बढ़ते जा रहे हैं। देश में एक आम आंदोलन नहीं है, ये सारे इतिहास एक नया इतिहास बने को जा रहा है। सारा देश मजदूर और किसान कंधे कंधे मिलाकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सभी वकील यहाँ स्टेज पर खड़े होकर जिन भाइयों ने गोल्ड मेडल लिया है वह अपने यहाँ देने के लिए तैयार है। मोदी सरकार को यह बताना चाहती है कि काले जो आपने हमारे को गोल्ड मेडल दिए हैं, इनाम दिए हैं, सारी उम्र की जो हमने कमाई करी है उनके प्रति जो आपने हमारे को दिए हैं, हम अपने किसान को नहीं मरने देंगे। ये अन्नदाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये सारे संसार का पेट पालने वाला है। इसे के लड़के हैं जो वहाँ पर सेना पे जाकर वहाँ जवान इसके हैं। उन जवानों के साथ ऐसा नहीं किया जाए। अगर भाई तन मन से खड़े होकर इस संघर्ष को जुड़ते रहेंगे, अपना राशन पानी लेकर सभी यहाँ मौजूद हैं, बैठे रहेंगे, अपना हक लेकर जाएंगे। मोदी सरकार से यही हमारी अपील है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर सुनवाई करी जाए और तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। यही हमारी विनती है, यही सबका एक ही नारा है, अगर तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और इसको राहत की जाए। एक आपसे और सवाल है, नहीं हल लेकर के निकले हुए हैं, तो क्या अब किसान हल लेकर ये अन्नदाता है, इसके द्वारा ही हम खेती करते हैं, ये हमारा एक प्रतीक है। इसके साथ ही सारा देश अन्नदाता है।